हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और सभी को मेरी तरफ से जय माता दी। जैसे कि मैं आपको बता दूं, आज है नवरात्रि का 5वां दिन और आज हम लगे हुए हैं सुबह सुबह सफाई में। सुबह के बजे हुए हैं 5:30। सुबह सुबह सफाई में लगने का रीज़न भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन वीडियो में वो आगे चलकर बताऊंगी। अभी फ़िलहाल मैं बता देती हूँ कि मैं लगा रही हूँ झाड़ू और मम्मी कर रही है किचन की सफाई। मम्मी ने बोला इतने में तू झाड़ू पोछा लगा ले, इतने में मतलब बाकी किचन का काम मैं निपटा लेती हूँ, क्योंकि सब्जी वगैरह इसके बाद ही करेंगे। और 5:30 1 घंटा है हमारे पास, क्योंकि परी को भी जाना है स्कूल। इस वजह से हम फटाफट फटाफट काम में लगे हुए हैं दोनों। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि नवरात्रि के दिन चल रहे हैं तो काम भी ज़्यादा रहता है। दो दो जगह पूजा होती है, पूजा में टाइम लगता है नवरात्रि की। और मम्मी कर रही है अपना साफ़ सफाई और मम्मी लग गई है अपना बर्तन धोने, क्योंकि थोड़े से बर्तन थे तो मम्मी ने बोला कि फिर ये ज़्यादा हो जाएंगे, इतने खाना वगैरह बनाऊंगी तो उससे पहले अगर बर्तन धो लेती हूँ तो बर्तन कम रहेंगे। मगर ठीक है मम्मी, इतने मम्मी यहाँ पर अपना बर्तन वगैरह धो रही थी, मैं अपना झाड़ू का काम निपटा रही थी। और मैंने मम्मी को बोला मम्मी, क्योंकि मैं सारे घर में झाड़ू लगा चुकी थी, है तो सिर्फ किचन में झाड़ू लगाना। तो मम्मी ने बोला कि पहले मुझे बर्तन वगैरह धो लेने दे, उसके बाद जैसे पानी वानी गिर जाता है बर्तन धोते समय, तो पूछ पाछने के बाद मैंने झाड़ू लगाने के लिए बोला मम्मी ने। मैंने कहा ठीक है चलो मम्मी, पहले आप अपना काम निपटा लो, इतने मैं बाकी जगह पर सफाई कर लेती हूँ। इतने आप किचन में कर रहे हो, किचन में मैं बाद में झाड़ू लगा दूँगी। और देखिए किचन बिल्कुल कि साफ़ हो गया है, कितना क्लीन लग रहा है। ये देखिए सुबह सुबह काम आराम से हो जाता है। ये बात तो मुझे पता है, मम्मी मुझे हमेशा से ही बोलती है कि जल्दी सुबह उठाकर, सुबह जल्दी उठने से काम जल्दी टाइम पर हो जाते हैं। पर बस वही है ना, कुंडू हमारा पहले परी छोटी थी, फिर कुंडू छोटा हुआ, तो रातों को तो नींद मिलने का सवाल ही नहीं उठता। तो सुबह थोड़ा सा ना मेरा हो ही जाता है, मैं लेट मतलब फिर भी मैं इतनी लेट नहीं उठती हूँ, 6 सवा 6 लास्ट है मेरा उठना, क्योंकि परी भी स्कूल जाती है इस वजह से। और मम्मी ने किचन निपटाने के बाद बोला चल अब यहाँ पे भी झाड़ू लगा ले, मैंने यहाँ पे भी झाड़ू लगा दी है। और सारे घर में झाड़ू लगाने के बाद मैं अपना पोछा अभियान मेरा स्टार्ट हो गया। पोछा अभियान के आज तो मेरा सफाई अभियान चल रहा है। और क्योंकि दोनों बच्चे सो रहे थे, रिलैक्स होकर काम हो रहा था। मैंने देखा जब बच्चे सोते हैं ना तो काम भी जल्दी हो जाता है। बच्चे ना बराबर बीच में किसी न किसी चीज़ के लिए परेशान करते ही रहते हैं, जिसकी वजह से काम रुकता रहता है। और इस टाइम दोनों बच्चा घर में भी बहुत शांति थी। सही बता रही हूँ। अब अच्छा तो लगता है कि सुबह अपना जल्दी उठकर जल्दी काम निपटा लो, पर बस वही है ना कि आंखें साथ नहीं दे पाती, नींद ज़्यादा आती है। और यहाँ पर इसलिए फटाफट काम किया जा रहा था कि भाई परी को भी स्कूल भेजना था। और ये बात भी है, अपने हाथ की सफाई में कुछ अलग ही बात होती है, जैसे कि मैं आपको हमेशा से ही बताती हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरा पोछा लगाने के बाद जो गैलरी है, जो टाइल्स है, उनमें काफ़ी चमक आ गई है। और वहाँ पे निपटाने के बाद मैंने कमरों में तो पोछा लगा लिया था, गैलरी में ही पोछा रह रहा था। और देखिए जैसे कि आप देख सकते हैं परी भी उठ गई है। बस इसका तो यही है, ये मतलब लेट सो, ये रात को मतलब जैसे दिन में सोती नहीं है तो रात को जल्दी सो जाती है, जिस वजह से इसकी आंख जल्दी खुल जाती है। अगर मैं उठ गई तो, अगर जल्दी उठ जाती है तो कुछ देर बाद ये भी उठ जाती है, और इसके उठने के कुछ देर बाद इसका भाई भी उठ जाता है। इसलिए हमने ना आज सबसे पहले सफाई करी। मगर मम्मी बच्चों के उठने के बाद सफाई हो जाएगी ना तो हम काफ़ी रिलैक्स हो जाएंगे। किचन का काम तो होता ही रहेगा बाद में। और अब मैं आपको बता दूं, जैसे कि हम सफाई क्यों कर रहे हैं इतनी सुबह सुबह, हमें क्या, क्योंकि हमारी तो मेड लगी हुई है। पर क्या बताऊं, मेड का भी ऐसा ही है काम हमारे लिए। इस वाली मेड ने भी काम छोड़ दिया है, पता नहीं क्यों छोड़ दिया है। उसने बोला कि उसको कहीं और काम मिल गया है, और इसने इतने शॉर्ट टर्म टाइम में हमको बताया है कि हम दूसरी अरेंज भी नहीं कर सकते। और हम मम्मी ने कहा, और मैंने सोचा ना कि अब हम मेड लगाएंगे भी नहीं, अब अपना काम खुद करेंगे, क्योंकि अपना काम सफाई से हो जाता है। जब मेड काम करती है तो गंदा काम करती है। तो इसलिए मम्मी ने और मैंने डिसाइड किया है अब हम सुबह जल्दी उठकर अपना काम पहले साफ़ सफाई का काम निपटा लिया करेंगे, ताकि हम बाद में फ्री हो सकें और हमें मेड की भी ज़रूरत ना पड़े। कभी कभार तो देखो हो ही जाता है, तबीयत वगैरह ख़राब होती है तो काम में बड़ी परेशानी हो जाती है, क्योंकि मम्मी की भी एज हो रही है, वो भी कभी कभी मतलब बीमार रहती हैं, ज़्यादा बीमार रहती हैं। पर देखो शायद गर्मी गर्मी परेशान ना हो हम ज़्यादा, ठंड में मम्मी को थोड़ी सांस की प्रॉब्लम हो जाती है, इस वजह से रहता है। और बच्चे भी बीमार रहते हैं, लेकिन गर्मी में शायद हम बच्चों से बचे रहें, भगवान ने चाहा तो। और पोछा लगाने के तुरंत बाद मैंने नहा लिया है। और जैसा कि मैं आपको बता दूं कि परी को स्कूल भेजने का प्लान था, फिर
परी स्कूल नहीं गई क्योंकि परी के पैर में चोट लगी हुई थी घुटने में। तो मैंने सोचा, मम्मी ने बोला कि ऐसा कर, इसको आज मत भेज, फिर डॉक्टर चला जाएगा इसके स्कूल के आने तक। तो पर मुझे इसको पट्टी करवा के लानी है, तो इस वजह से मैंने फिर इसे स्कूल नहीं भेजा, क्योंकि ऐसा ना हो कि स्कूल जाकर ये ज़्यादा और चोट कर ले। इस वजह से हमने आज की छुट्टी करा दी। तो मैडम जी की छुट्टी हो गई, तो मैडम जी को पूजा भी करनी थी मेरे साथ। तो इसने कहा मम्मा मुझे भी नहलाओ, नहीं तो आप मुझे पूजा में नहीं बिठाने के। तो मैंने इसको सुबह अपने साथ, मैं भी नहा ली और उसको भी नहला दिया फटाफट से। और हम अपने पूजा की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि बाकी सारे काम निमट चुके हैं। मम्मी इतनी सब्जी वगैरह की को रेडी कर रही है, हम यहाँ पे पूजा कर लेंगे। और अभी कुंडू यहाँ पर हमारा सो ही रहा है। और आज हमें माला मिल ही गई आके सुबह सुबह। वो आंटी तो नहीं बैठी थी, लेकिन एक शॉप पे वो माला लेकर आए थे, तो मैं उनसे ही माला ले आई। क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया कि हमारे घर से रोड दूर है और मार्केट जो है माला वगैरह वहीं पे ही मिलती है। और सुबह सुबह मैं इतनी दूर कैसे जाऊं, इस वजह से माला चेंज नहीं हो पा रही थी। लेकिन आज हमें माला मिल गई और हमने चेंज कर दी। और देखिए जी, हमारा कुंडू भी उठ कर आ गया है सुबह सुबह। और बस अब मैं यहाँ पे अपना पूजा वगैरह करने के बाद बाकी काम देखेंगे। परी ने कहा मम्मा मैं घंटी बजाऊंगी, तो परी ने घंटी बजाई, मैंने आरती करी। और बस ये परी तो घंटी बजाते बजाते अपना, इसको तो मस्ती मिल जाती है। और यही देखिए कुंडू मेरी गोदी में आके बैठ गया है। इसको अभी उठाया ना, इस वजह से इसको थोड़ा सा गोदी की आदत रहती है, छोटा बच्चा करता ही है सुबह उठने के बाद। तो यहाँ पर हमारी पूजा हो चुकी है। मैंने परी को बोला, कुंडू को बोला, कुंडू बेटा माथा टेक तू भी। और देखिए कुंडू किस तरह से माथा टेक रहा है, पूरा लौट गया है। मेरे दोनों बच्चों ने माथा टेक लिया और मैंने भी पूजा कर ली है। तो बस अब हमारी पूजा हो गई। मैंने कुंडू को प्रसाद दिया, पर लिया नहीं इन्होंने किसी ने भी। तो गाइस, पूजा करने के तुरंत बाद मैं परी को लेके गई डॉक्टर के, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा देर करती तो ये उस चोट को और ज़ख्म कर देती और कुरेद देती। और देखिए हमारे साथ कुंडू भी आया, क्योंकि इसके बिना तो हमारा कोई काम हो ही नहीं सकता। मुझे लगता है परी को ना अच्छा लगता है पट्टी वगैरह करवाना, इसलिए वो बार बार अपनी चोटों को और गहरा कर देती है, जिससे मैं उसको पट्टी ही करवाऊँ और बाहर आए और ये दोनों चीज़ ना लें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। गाइस, आपको मेरा अगर आज का व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में।